अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर शहर में 14 फरवरी को दिन दिहाड़े शाम के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें हुई और इत्तेफाक की बात यह है कि ये वारदातें एक ही गिरोह ने की। आज के प्रोग्राम में हम सिक्योरिटी पर क्वेश्चंस तो उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन उन लोगों से भी बात करेंगे जो मुतासरा लोग हैं और उनसे उनकी रुदात सुनेंगे कि ये वाक़यात जब पेश आए तो क्या उनकी मदद के लिए पुलिस ने को बर वक्त कार्रवाई की और अभी तक उनका केस कहां तक पहुंचा है। लाहौर शहर में बढ़ते हुए जराइम यकीनी तौर पर इदारों की कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान हैं ही, साथ ही सिक्योरिटी किस हद तक मौसर है बनाई गई है और शहरी किस हद तक महफूज महसूस करते हैं, चाहे वो नकदी हो, चाहे वो कोई जेवरात हों या फिर उनकी जान को लेकर। तो इस पर करेंगे बात। आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर डकैती की वारदात पेश आई 14 फरवरी को। 14 फरवरी को सिर्फ यहां पर नहीं, मुतादिद दुकानों पर डकैतों ने अपना हाथ साफ किया और नकदी और रकम जो है वो ले उड़े। लेकिन इसमें इत्तेफाकिया तौर पर ये बात सामने आई कि जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर डकैतियाँ की वो एक ही ग्रुप था, यानी वो दो अशख़ास, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर एक ही दिन में कुछ मिनट के फासले पे वारदातें की। अभी मैं जिस मोबाइल शॉप पे मौजूद हूँ, ये कदीर मोबाइल शॉप है, यहाँ पर भी 14 फरवरी के दिन में वारदात हुई। कैसे वारदात पेश आई, क्या हुआ, क्या सिनेरियो था, इनसे ही जानते हैं जो मुतासरा हैं शख्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे पहले तो बहुत अफसोस है कि आपकी मेहनत की कमाई डकैत लेके चले गए, लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ क्या? जी, बाकी दिनों की तरह ही दिन था, तो शाम का 6:30 बजे का कोई टाइम था। मैं उधर कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, तो ओनर यहाँ पे खड़े थे गले पे, कस्टमर की तरह ही आए हैं, अंदर मास्क लिए हुए थे, ब्राउन जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी। तो उन्होंने मौके की मुनासबत के साथ ही पिस्टल निकाल लिए। गन पॉइंट पर मेरे मुझे भी उधर बैठे हुए उन्होंने बोल दिया कि उधर चले जाओ, उनके साथ खड़े हो जाओ जाके। तो फिर बस उन्होंने कहा जो कुछ है प्यार से निकाल दें। तो फिर वैसे ही बॉस ने जैसा उन्होंने कहा वैसे कर दिया, जितने पैसे थे सारे ले गए। नुकसान हुआ आप लोगों को? कितनी नकदी लेकर गए? क्या मोबाइल फ़ोन्स या बाकी एसेसरीज भी लेकर गए? नहीं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बच गए थे, हमारी एसेसरी सब कुछ बच गया था, सिर्फ कैश ही लेके गए हैं हमसे। 60-70 हज़ार तकरीबन था, वो ले गए। तो 60-70 हज़ार रुपया वो आपका यहाँ से नकदी लेकर गए। पुलिस कंप्लेंट तो आपने की होगी, आपने पुलिस को मौके पे बुलाया भी होगा, उसके बाद FIR भी कटवाई होगी, तो पुलिस कितनी देर में पहुँची वारदात? जी देखें, बताने के बाद ही तकरीबन आधे घंटे बाद ही पुलिस आई है। उन्होंने अपनी जो भी थी वो सब कुछ किया है, उन्होंने जो कर सकते थे। लैब वाले भी आए, सब कुछ टेस्ट उन्होंने किया है और फिर चले गए हैं। अच्छा, आपने बताया कि 6:30 बजे ये वारदात हुई है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हुई, या 6 बजे ये वारदात हुई। ये बड़ा मेन एरिया है, रोड है, यहाँ पर तो ट्रैफिक आती जाती रहती है, गुंजान इलाका है, कोई वीरान इलाका भी नहीं है और साथ साथ दुकानें भी हैं। आपके यहाँ पर भी दुकान है, कारोबार यहाँ पर भी कारोबार है, तो किसी ने आके कोई हेल्प या किसी को पता नहीं चला? देखिए, गन पॉइंट के सामने तो किसी की भी नहीं चलती, जो भी हो, बड़े से बड़ा भी हो, लेकिन 15 पे कॉल करने की भी जसारत नहीं। देखें, किसी को पता हो तो फिर ही आए ना, वो चुप करके आए और चुप करके ही चले गए। ये तो हमने बताया तो सबको पता चला है, अदरवाइज़ किसी को नहीं पता। अच्छा, उन्होंने आपके ही यहाँ पर सिर्फ वारदात की या आपसे निकल के कहीं और भी आगे जाके इसी लेन में आसपास इसी इलाके में? जी बिल्कुल, हमारे बाद दुआ चौक आ गया था, वहाँ से 12 प्रो मैक्स हाथ से छीन के चले गए हैं। वो जो मुतासरा शख्स था वो हमारे पास आया कि आपकी भी डकैती हुई है। हमने कहा जी भाई हुई है। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ से भी 12 प्रो मैक्स लेके चले गए हैं। तो हमने कहा भाई FIR करवाएं, पुलिस में बताएं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। थाना कौन सा लगता है? ये सब्ज़ादार का। सब्ज़ादार थाना यहाँ से कितना दूर है? यहाँ बिल्कुल ही साथ, इतना दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर की मुसाफत। 1-1.5 किलोमीटर? जी बिल्कुल। और पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस तकरीबन आधे घंटे में पहुंची। आपने फ़ोन वारदात के फ़ौरन बाद मिलाया? जी बिल्कुल। और आपने बताया कि आपके साथ ये सारा हादसा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आधा घंटा लिया? जी बिल्कुल। ठीक है, इनका नुकसान भी हुआ, वीडियो भी आप खैर देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर कैसे वो लोग दाखिल हुए,
कैमराज यहाँ पर चूँकि नस्ब थे लगे हुए थे, ये देख लें कैमरा, इनका CCTV कैमरा ये लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, तो ज़री कैप्चर हो गया। और फिर इन्होंने मौके के बाद जो है वो पुलिस से भी रब्ता किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद पुलिस आई, FIR काटी। पुलिस ने अभी तक कोई रिकवरी किसी तरीके से आपको कोई उसका बताया हो कि अभी तक क्या कहाँ तक पहुँचा है मामला, क्या वो पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखें, वो कोशिश वो भी पूरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो भी पीछा ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वो अपना जो है ना मामला संभाल लेंगे और हमें इतला कर देंगे। इस इलाके में अमूमन वैसे ऐसी डकैतियाँ, ऐसी कार्रवाइयाँ, छीना झपटी राजा नहीं हुआ? आज से पहले ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके सामने रोड देखें कितना चल रहा है, कितनी हैरानगी है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कभी हमारे साथ। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, इस रोड पे पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसे। इसके बाद तो खौफ फैल गया होगा। अब आपको लगता है कि ये इलाका मज़ीद महफूज है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी सबको ना एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करना चाहिए, मिल बांट के ना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए प्रॉपर। लेकिन ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, अब एहतियात करें। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहे हैं कि हायर कर लेंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड भी क्या कर पाएगा? लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ कम नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये कि एक सिक्योरिटी गार्ड आखिर कर क्या लेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहीं पे कारोबार करते हैं? खड़े हो जी भाई। आप उसी दिन मौजूद थे जिस दिन ये वारदात हुई? नहीं भाई हैगा सी, मैं गाँव हैगा सी, बहरहाल जो है ना बहुत ज्यादा हुई भाई के साथ। आपके भाई मौजूद थे? हाँ जी। यहीं पे मौजूद थे? नहीं, इधर बाहर नहीं है, ये अड्डा लगा ही नहीं था। लगा ही नहीं था? हाँ जी, उस टाइम भी शाम 6:30 बजे का टाइम था, लेकिन 2 लड़के आए थे, वीडियो उसकी मौजूद थी भाई के पास, वीडियो देखी है, लेकिन वो दोनों के पास गन है सी, उन्होंने क्या निकालो बात जो कुछ हैगा। ये पहले भी इस तरह के हादसे पेश आते हैं, चलते चलते राजनी कर लेना, मोबाइल लूट लेना, कि नहीं पहली दफा हुआ? इधर मोटरसाइकिल वैसे कोई कस्टमर आया है, यकदम गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता ही नहीं, कौन ले गया कौन नहीं ले गया। एक हमारा साइकिल था, हमारा खड़ा था, इधर पैसे देने लगा थी, साइकिल पीछे गायब। यहाँ से साइकिल गायब हो गया? साइकिल चोर जारी होती रहती है, लेकिन अपने आप बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें, मजबूर। देखिए, मैं आपको अभी ये रोड का थोड़ा सा जायजा करा दूं। ये देखें, ये 2 वे रोड है, दोनों तरफ ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। सामने देख लें दुकानें हैं, कमर्शियल एरिया है, घर भी हैं, लेकिन इसकी बैक साइड पे ये पूरा आबाद हुआ इलाका है। ये कोई गुंजान या वीरान इलाका नहीं है जहाँ पर ये वारदात पेश आएगी और किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन इस इलाके में ये वारदात होना और ऐसे मौके पर होना जब चहल पहल बड़ी ज़्यादा होती है, सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं है और ऐसी वारदातों में बिलाखिर इजाफा क्यों हो रहा है। और वही लोग, 2 अशखास मुख्तलिफ टाइमिंग पे उसी दिन एक ही दिन ये वारदातें करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद थे जब ये वाकया यहाँ डकैती का पेश आया 14 फरवरी को? यहाँ पे मौजूद ही आए थे हम, लेकिन अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमें जो उनसे पता नहीं आया था कि साथ वाली दुकान पर डकैती हुई भी है कि नहीं हुई। आपने जो है वो देखा किसी को अंदर जाते हुए? आपको याद उनकी शक्लें है क्या? नहीं, उनकी शक्लें नहीं याद है, मास्क लगाया हुआ था, इतना पता है कि 2 अफराद आए थे। क्या उमूमन इससे पहले ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो जाना, साइकिल चोरी हो जाना, ये कोई वारदात पेश आना? यहाँ पे काफ़ी दफ़ा हुआ। आपने पुलिस कंप्लेंट भी कराई हो? करवाई है। सिक्योरिटी के हवाले से मुझे बताएं, अभी आपको इलाका महफूज लगता है कि नहीं? नहीं लगता, नहीं, क्योंकि हमारा जो सा टाइम है ना, रात को लेट नाइट बंद करते हैं हम, 1-2 बज जाते हैं हमें, तो घर जाने का भी खतरा होता है, जाहिर सी बात है, दिल में डर ही होता है कि रास्ते में कोई ना कोई कार्रवाई ना पड़ जाए। सो क्या ये खौफ पहले भी था आप लोगों को? नहीं है था, पहले नहीं था, अब है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर लोग भी जो हैं वो समझदार हैं, उनको भी पता है कि उन्होंने क्विक रिस्पांस सर्विस जो है वो लेनी है, पुलिस को कॉल करनी है वगैरह वगैरह। अब आपकी दुकान के साथ ये वारदात पेश आई, आपको बिल्कुल कोई इल्म नहीं हुआ? जी, वारदातें मुसलसल हो रही हैं, ये ज़रूरी कि अभी हो रही हैं, काफ़ी देर से, मैं 1 साल से बहुत मुसलसल वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, पुलिस आते हैं, अपनी फार्मेलिटी पूरी करते हैं और फार्मेलिटी पूरी चले जाते हैं, उसका पता कोई नहीं चलता भी कौन है कौन नहीं है। CCTV कैमरे भी हैं, मूवी भी देते हैं, पुलिस वालों को देते हैं, लेकिन फिर पुलिस वाले उसका कुछ राग नहीं लगा सकते, कुछ भी पता नहीं चलता इनका। ये जो वारदात हुई, जिस दिन ये वारदात हुई, आप उस वक्त मौजूद थे, आपने कुछ देखा भला? कौन था वो शख्स, क्या था? जी, मैंने शख्स नहीं देखा, लेकिन CCTV कैमरे से मूवी देखी उसकी, आए थे लड़के, वो पहले सुना कि पहले वारदात करके शहर में वारदात करके फिर वो सेम ही है उनका, मेरे उनका सर मुख्तलिफ जगह में उन्होंने वारदात करके फिर इधर आएंगे वारदात की उन्होंने। उन्होंने बताया, जैसे कि शॉप वाले साहब ने भी बताया जिनकी दुकान थी, कि इसके बाद उन्होंने जाकर मेन चौक जो दुआ चौक है वहाँ पर एक शख्स से उनका फ़ोन भी छीना।
अभी देखिए ये तंदूर बिल्कुल साथ है, इसकी दीवार उस दुकान की बिल्कुल दीवार के साथ है जहाँ पर ये वारदात पेश आई, लेकिन ये भी नहीं जानते थे कि वारदात हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी खामोशी से असलहा दिखाकर उन्हें चुप कराया, खामोश कराया और उसके बाद वारदात की। जाहिर है कोई भी गोली खाना नहीं चाहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले इतनी देर से क्यों पहुंचे? अगर थाना 1-1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पुलिस वाले इतनी देर से क्यों पहुंचे? अस्सलाम वालेकुम, आप मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया? जी मौजूद थे। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर डकैती हुई? हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। जो कस्टमर आते हम कस्टमर से पूछ नहीं सकते कि अंदर क्या लेने जाना है क्या नहीं लेने जाना। वो कस्टमर अंदर कोई भी नहीं था, हमारा बॉस था अंदर। वो आए हैं चुप करके अंदर चले गए हैं, उन्होंने पिस्टल निकाले हैं दोनों ने। ये जाहिर नहीं होने दिया कि अंदर कुछ वारदात हो रही है। कोई आपको आवाज़, कोई शोर शराबा, कोई मज़ाहमत? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बस आए हैं, वो उन्होंने पैसे उन्होंने पिस्टल निकाले हैं और उन्होंने बोला कि अपने जो कुछ है निकाल दो। ठीक है, जब वो चले गए तो उसके बाद साथ वालों ने आपसे कोई हेल्प ली या कुछ बताया? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। इधर हमारे पास भी कस्टमर खड़े हुए थे, तो उधर से जिस बंदे को पता चला वो आया, उसने बोला आपकी शॉप पे ना डकैती हो गई है। हमने बोला कि हमें तो पता ही नहीं है। तो हम जब उधर गए तो वो जा चुके थे। आपको महफूज लग रहा है अपना कारोबार, दुकान, यहाँ पे खड़े होना, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ दीवार है, वहाँ पर डकैती की वारदात पेश आई है कुछ रोज़ पहले ही? ये बात तो नहीं कह सकते ना। महफूज तो ये है ना कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी तो नहीं है हमारे पास, ये तो नहीं कह सकते कि हर रोज़ आए बंदा कि डकैती करके चला जाए। मुझे बताएं रवैया कैसा होता है? क्या पुलिस के राउंड अप होते हैं यहाँ पर? क्या डॉल्फिन वाले यहाँ पर चक्कर लगाते हैं? लगाते हैं। हाँ जी। किस वक्त होता है वो तकरीबन सुबह 10 बजे 9-10 बजे और रात को। वारदात पेश आई उस वक्त डॉल्फिन का कोई रूट था? डॉल्फिन वगैरह नहीं, कोई भी नहीं था। देखिए नाज़रीन, ये वारदात का तरीक़ाकार है कि बड़े खामोशी से आना, अपने आप को कस्टमर शो करना, और चूँकि कोरोना की लहर है, अभी भी हम उसमें हैं, तो मास्क लोग पहनते हैं। तो मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है, ये इसकी निशानदेही करना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसे में दिन दिहाड़े या शाम के औकात में ऐसी वारदातें और एक ही दिन में इतनी ज़्यादा मुतवातर, ये एक इटसेल्फ सवालिया निशान है, ना सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी पर कि वो इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों कर रहे थे, बल्कि हमारे खुद पर भी कि हमें साथ साथ रहते हुए भी मालूम नहीं हुआ। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डुबनपुरा सब्ज़ाजार में। यहाँ पर जिस दुकान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आज से 6 महीने पहले डकैती की एक वारदात हुई थी, जिसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी। मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ, माली भी नुकसान हुआ, और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबूत था डीआर, वो भी वो साथ ले गए। तो ये वारदात कैसे पेश आई 6 महीने पहले, क्या था ये वो कुआ, ज़रा बताएँ। हम 2 बजे दुकान में बैठे थे, ठीक है, तो तकरीबन टाइम था शाम में दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे का। तो एक लड़का यहाँ से एंटर हुआ है, उसने अंदर से कुंडी लोग लगा दिया। दूसरा लड़का यहाँ से एंटर हुआ है, उसने भी यहाँ से लोग लगा दिया, ठीक है। जैसे एंटर हुए हैं तो उन्होंने दोनों ने गन निकाल कर एक भाई के सर पे रख दी और एक मेरे, हमें सबको उन्होंने एक साइड पे कर लिया। हम पीछे बैठ गए, तो उन्होंने फिर सबसे पहले तो आगे डकैती सारा वारदात करके फिर सारे डीवे उतार लिया। क्या लेकर गए वो आप? हमारा कैश, हाँ कैश था, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया था, और कुछ मेरा वॉलेट था, उसमें मेरे थे डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, ATM कार्ड्स वगैरह, वो सब कुछ मौजूद थे। अच्छा मुझे बताएं, जब ये वारदात हो रही थी तो क्या ग्राहक भी मौजूद थे यहाँ पर? बिल्कुल, कस्टमर यहाँ पे 3 से 4 कस्टमर थे, और कस्टमर से भी वो पैसे वगैरह ले गए थे, जितने उनकी जेब पॉकेट में थे, सबको निकाल के वो भी साथ ले गए थे। आपको ये इतनी मोहलत नहीं मिली कि आप पुलिस को बुलाते? या अच्छा, थाना यहाँ से बड़ा करीब है? थाना यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर है। 5 मिनट की मुसाफत पर भी किसी ने आकर कोई क्विक रिस्पांस नहीं किया? आपने उसके बाद कॉल की, पुलिस को बुलाया? बिल्कुल बुलाया। कितनी देर में आई पुलिस? तो पुलिस तकरीबन हमारे पास पहुंची आधे घंटे बाद पहुंची तकरीबन। 5 मिनट पे आप बता रहे हैं कि थाना है और आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची हमारे पास। ठीक है, तो जब पुलिस पहुंची तो फिर आपने उनको वाकया वगैरह बताया, ज़रा FIR वगैरह कटी होगी? सब कुछ लिखवाया, उनको बताया, उन्होंने साथ लिखा। तो जो जिनके हमारे कस्टमर थे उनके साथ भी जो वारदात हुई, उनसे पैसे लेके वो सारा उन्होंने नोट किया। मैंने सारी उनको डिटेल बता दी। ये मुझे हालांकि उस लड़की की आवाज़ तक भी थोड़ी पहचान में थी, मैंने बताया उनको। मुझे बताएं कि जब ये वाकया हो गया, FIR कट गई, उसके बाद कोई रिकवरी, पुलिस ने कोई रिस्पांस किया हो, कोई पीछा किया हो, कोई आपने जाके देखा?
नहीं कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो तो हमारी FIR भी नहीं काट रहे थे, तो ये भी हमने FIR नहीं काट रहे थे? तो ये क्यों नहीं काट रहे थे? बस वो कह रहे हैं हम पहले जायब कुआ पे जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। जायब कुआ पे वो आ गए, मौजूद थे, वो लिख के चले गए। वो बाद में उन्होंने आगे जिस अफसर को केस दिया वो कहता है जी मैं खुद आऊँगा, देखूंगा, उसके बाद फिर FIR काटूंगा। तो मैंने 15 पे कॉल की हुई थी, तो मुझे फिर 15 से कॉल वापस आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मैं SP ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप जी बिल्कुल, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, FIR कटी कि नहीं कटी? तो मैंने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा जी मुतल्लिका अफसर से मैं जाके बात करवाएं। तो मैंने फिर उनको बताया मुझे SP ऑफिस से आप मुतल्लिका अफसर के पास जाके बात करवाएं? जी। उन्होंने कहा, मैंने वहाँ जाके कॉल पर उनसे बताया जी मुझे SP ऑफिस से कॉल आई है, तो वो कह रहे FIR नहीं काट रहे, तो मुझे बताएं। अभी मैंने इतनी बात की, वो फिर उस अफसर ने फौरी मेरी FIR काटी, फौरन FIR काट ली। जी फिर काट ठीक है। और उसके बाद 6 महीने इस वारदात को हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना आपके पैसे रिकवर हो सके हैं? कुछ भी नहीं हो सका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अभी मुझे चंद दिन पहले ही मैसेज आया, मेरी दरख्वास्त जो थी FIR वो भी खारिज कर दी गई है। अब ये मुझे पता नहीं है कि क्यों खारिज की गई, लेकिन अगर आपके पास सबूत है, कोई मैसेज आया आपको आपने बताया है, वो मैसेज ज़रा दिखा दें। मैसेज अभी देखता हूँ, अगर होता है मेरे पास तो मैं दिखा देता हूँ आपको। चलें, आप मोबाइल से मैसेज वगैरह निकाल लें, देख लें। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहूँगी, देखिए लाहौर के ये आबादी वाले इलाके हैं, सब्ज़ाज़ार, मरग़ज़ार, और ये आप दुकान का पूरा सेटअप भी देख सकते हैं मेरे पीछे के। यहाँ पर ज़ाहिर आए होंगे, 2 दरवाजे इन्होंने अभी फ़िलहाल एक गेट बंद कर दिया है, 2 दरवाजे हैं, एक से वो दाखिल हुआ, दूसरे से दाखिल हुआ, फिर उन दोनों ने बड़े तसल्ली से लॉक करके असलहे के ज़ोर पर लूट मार की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। उस वक्त वारदात के वक्त मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया? नहीं मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ जी। आप मौजूद नहीं थे? नहीं मैं मौजूद नहीं था। जब ये वारदात हुई आप आए यहाँ पर? जी फिर बाद में मैं फौरी ऑफिस से आ गया था तकरीबन। कुछ कितना ताउन किया आप लोगों के साथ? पुलिस ने बस ताउन यही किया कि वो आ गए थे एक दफ़ा, और आके उन्होंने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, और उसके बाद उन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा वो आपसे रब्ता करेगा। आपकी जगह पर जो दूसरे शख्स थे जिनका इन्होंने जिक्र किया, वो कौन थे? वो मेरे बड़े भाई थे। बड़े भाई थे? जी। ठीक है, यानी आपका ब्लड रिलेशन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो भरोसे वाली बात हो गई कि चलें आप भाई हैं, तो आप में से कोई भेदी नहीं हो सकता? नहीं तो हम, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम फैमिली भी हमारी एक ही घर में है सारे। ठीक है। नुकसान जो हुआ उसकी कोई रिकवरी कुछ हुआ हो? उसकी कोई नहीं, अभी तक तो कोई रिकवरी नहीं हुई। हमें था कि चलें कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अभी तक तो 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई, अभी तक तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। इनको जो है वो 5 फरवरी को और फिर 11 फरवरी को ये मैसेज आया हुआ है। तो 5 फरवरी वाला मैसेज ये है कि मोहतरमा मोहम्मद ज़िशान अफजल, आपकी FIR नंबर 734/21 थाना सब्ज़ाज़ार में अदम पता हो चुकी है, मनजाने पंजाब पुलिस। अब ये देखें, इनकी 6 महीने पहले FIR होती है, कटती है, और उसके बाद इनको ये एग्जैक्ट 6 महीने बाद मैसेज आ जाता है कि आपकी जो FIR है वो खारिज कर दी गई है। चलें, ये वारदातें होती हैं, पुलिस का ताउन कितना होता है, पुलिस करीब होती है, थाना करीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता है। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। मैं इस वक्त अवान टाउन में मौजूद हूँ और सिद्दीक स्टूडियो है जहाँ पर वारदात पेश आई, और इनके साथ क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, जो कि हम बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जगहों पे वारदात हुई है। तो इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आगे आगे तक आपसे गुफ्तगू हो जाए, मुझे बताएं कि ये जो आपके साथ वाक़या हुआ, ये क्या वाक़या था, बताएं। ये ऐसे हुआ कि हम लोग 5 जनवरी की रात को दुकान के ताले बंद करके गए हैं जी, और जब सुबह आए हैं तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, और जो है ये शीशे वाला लॉक भी टूटा हुआ था, और जब अंदर इंटर हुए हैं तो कुछ सामान जो है हमारा वो गायब था, कैश गायब था, कोई हार्ड डिस्क हमारी गायब थी, और इस तरह यानी एक कैमरा गायब था। गले में अपने कैश तकरीबन 25,000 था। 25,000 रुपये गायब जी। और आपकी जो एक्सेसरीज चोरी हुई हैं, चीज़ें चोरी हुई हैं, वो कितनी मालियत थी? वो तकरीबन 75,000 की थी। यानी आपका कोई तकरीबन 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब, 1 लाख तकरीबन 1 लाख का के करीब नुकसान जी। तो फिर आपने जब सुबह आए, कोई CCTV कैमरा आप लोगों ने लगाया? नहीं, CCTV कैमरा जो है ना यहाँ पे कोई भी नहीं है जी। अभी लगा हुआ है? इस वारदात के बाद आपने लगाया? जी, इसके बाद लगाया। पुलिस को आपने बुलाया, कब बुलाया? क्या हमने 15 पे कॉल की थी, और 15 के बाद जो है उनकी क्राइम की टीम आई थी, उन्होंने आके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, और बस उन्होंने तस्वीरें वगैरह खींची, चले गए।
उसके बाद जो है कोई ख़ास रिस्पॉन्स पुलिस की FIR काटी? जी, FIR कटी है। लेकिन मोहल्ले में, क्योंकि ये भी देखिए ना आबादी वाला इलाका है, सामने भी आपके दुकानें हैं, इर्द गिर्द भी रहाइश भी है, स्कूल्स भी हैं, तो किसी ने भी कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया हुआ या किसी के पास कोई फुटेज मौजूद नहीं थी? ये तकरीबन ना रात का वाक़या था और जनवरी में आपको जैसा कि पता है कि सर्दियों में धुंध हो जाती है, रात 2-3 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, तो उस वक्त जो है रोड पे इतना कोई लोग आते जाते नहीं हैं, और अगर यानी कोई जाता भी है तो कुछ इतना नोटिस नहीं करते कि क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता चलता धुंध की वजह से। इससे पहले भी कभी ऐसे कोई वारदात या कार्रवाई हुई है? इससे पहले यहाँ पे तो हमने तकरीबन पिछले 10 साल में कोई ऐसी तो चोरी की वारदात नहीं सुनी थी, ना हुई थी। ये पहली दफ़ा है कि आपके साथ? जी, फर्स्ट टाइम हुआ। वाकई की बात मुझे बताएं कि अब जब आप दुकान बंद करके जाते हैं तो खौफ, हरास या आपको ऐसा कोई फील होता है कि इनसिक्योर है? बस ये है कि हम लोगों ने जो है अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी लॉक्स वगैरह और अच्छे लगा ली हैं, और कोई प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, कोई चौकीदार या ऐसा इस बाज़ार का नहीं है। गली मोहल्लों में गश्त करती है डॉल्फिन फोर्स या किस तरीके से? डॉल्फिन गश्त करती है यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन वो किसी किसी टाइम आते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं होता ज़्यादा, रूट नहीं, रेगुलर रूट नहीं है। जी, आपने जब FIR कटवाई, पुलिस को कॉल की 15 पे, आप उनके अभी तक की कार्रवाई से मुतमईन हैं, अभी तक जो पेशरफ्त हुई है? हाँ, तकरीबन मुतमईन ही है, मतलब अभी तक उन्होंने आपको रिकवरी का इंदिया दिया या उन्होंने आपसे कोई ताउन किया कि भाई हम बंदे पकड़ लेंगे, देख लेंगे? बस उन्होंने आके अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली, ठीक है, उसके बाद खाना पूरी समझ लें, खाना पूरी फिर कह लें उसको। जी, ये कह रहे हैं कि जी पुलिस कर रही है, और चूँकि इनके साथ ये वारदात जनवरी के महीने में पेश आई थी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि जब दुकान की तरफ आए सुबह में तो ताले टूटे हुए थे, यानी कि रात के वक्त ये वारदात या कार्रवाई हुई है। आप साथ देख भी रहे होंगे, विंडो में तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी, तमाम तर तस्वीर जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं वो हम चला भी रहे हैं। सिक्योरिटी ख़ुद से भी होना बहुत ज़रूरी है। इनकी गफलत ये भी थी कि इन्होंने CCTV कैमरास कहीं नस्ब नहीं किए होते, अगर किए होते तो शायद इनको पता चलता, अंदाज़ा होता कि कौन था वो शख्स, या उसने कोई मुखबर था जिसे पहले से मालूम था या क्या था, या कोई ऐसा शख्स जिसे पता है कि इस वक्त इस मार्केट का क्या कंडीशन है, हालात हैं। आम लोगों से भी बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस रोड का भी जायज़ा करा देती हूँ। ये देखें, ये पूरा आबाद इलाका है, आबाद जगह है, और यहाँ पर जो है लोग आते जाते रहते हैं। तो ये मेन अवान टाउन है और ये रोड है, मेन रोड है। अब इसके साथ ही दुकान मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इनको कोई खौफ, हरास है, ये जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहूँगी ज़रा खड़े हो जाए, आपसे गुफ्तगू हो जाए। ये वाक़या हुआ आपकी साथ वाली दुकान में जी, जनवरी के महीने में, ताले तोड़ के नकदी भी ले गए, सामान भी ले गए। आप लोग भी ज़ाहिर है कोई गले में पैसे वगैरह रखते होंगे, आपका भी कारोबार है, खौफ नहीं आता आप लोगों को? नहीं, खौफ आता क्यों नहीं आता जी, खौफ तो आता है। कैसा रिस्पॉन्स? बस जाएँ तो ठीक है, कहते हो जाता है, होता कुछ भी नहीं। होता कुछ इलाके में कभी पहले भी ऐसी चोरी चकारी, राजनी, डाकू डकैत कुछ ऐसा हुआ? नहीं, पहले 2-3 साल पहले होता रहा, उसके बाद नहीं, बिल्कुल बंद हो गया, अब से फिर शुरू हो गया ये चीज़। 2-3 साल पहले जब ये वारदातें होती थी तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स? हाँ, भी आप आएँ, लिख लेते हैं तो हो जाएगा मसला आपका, तो करते कुछ भी नहीं है। भरोसा है भी आपको कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद नतीजा? कुछ नहीं भरोसा किस चीज़ का। आवाम को देखिए भरोसा भी नहीं है, और आवाम को ये चीज़ पता है कि अगर वो कोई पुलिस को शिकायत भी लगा देते हैं, FIR भी कटवा लेते हैं, तो फिर भी उन्हें मालूम है कि रिस्पांस जो है वो बर वक्त कार्रवाई नहीं होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जितनी भी वारदातें हुई, फ़ोन मिलाने में पुलिस कहीं आधा घंटा लेट है, कहीं पौना घंटा लेट है, थाने करीब हैं, पास हैं, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हैं, 5 मिनट की मुसाफत पर भी हैं। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार इतना लंबा टाइम क्यों लिया गया इदारे की जानिब से कि वो कहीं पर कार्रवाई करने के लिए इतनी देर से पहुँचे। खुदा ना ख्वास्ता इसकी जगह कहीं और कुछ हुआ होता, मज़ाहमत हुई होती और कोई गोली चली होती, तो फिर भी क्या पुलिस इतना ही लेट रिस्पॉन्स करती? और डॉल्फिन है, पीरू है, ये तमाम तर फोर्सेस बनाई गई हैं आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये आखिर किस हद तक काम कर रही होती? गली मोहल्ले में इनकी एक्सेस बड़ी ईजी है। पीरू की शायद आपको पता है कि गाड़ी है, लेकिन डॉल्फिन फोर्स हर जगह पहुंच सकती है बाइक पर। तो क्या गश्त जो हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है, फोर्स ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या स्केजुअल ठीक करने की ज़रूरत है?
अवाम परेशान है, राजधानी की वारदातों में इजाफा, चोरी चकारी, डाकू सरेआम आना, नकदी लूट के लेके जाना और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर खैर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वारदातों का सिलसिला जो जैसे भी हुआ है आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये वारदातें हुई हैं। कहीं पर राहज़नी की वारदात हुई, कहीं पर रात को ताले तोड़े गए, कहीं पर डकैती की वारदात। एक और शहरी के साथ ये वारदात पेश आई है राहज़नी की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल टाउन में और इकबाल टाउन की ये मार्केट है, यहीं पर ये वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि आपके साथ ये वक़्वा कब पेश आया, कैसे पेश आया, कहाँ पर थे आप जब ये हुआ? वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ ये वाक़या पेश आया लास्ट सैटरडे को। मैं दोपहर के टाइम को 2:30-3 बजे के टाइम पे ना वहाँ पे किसी काम गया हूँ अपने, वहाँ से मैं पैदल चलते हुए अपनी दुकान पे आ रहा हूँ। इस गली में ना मेरी दुकान है फर्स्ट। और दुकान किस? मोबाइल्स की दुकान है मेरी, ठीक है। वहाँ से मैं आ रहा हूँ अपनी दुकान के ऊपर मोबाइल यूज़ करते हुए। मसरूफियत होती है, काम शाम मुझे था कि मैं साथ करता हुआ जाऊँ। मैं अपने हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और व्हाट्सएप की मैंने एक मैसेज सुना है, तो इसने मेरे हाथ से फ़ोन स्नैच किया, बिल्कुल ये इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ हम खड़े हैं इसी पॉइंट के ऊपर, इसी जगह पर ये वारदात जो है वो पेश है। यहाँ से मेरे से हाथ से स्नैच करके ना फ़ोन गया वो उस तरफ, मैं उसके पीछे भागता भागता गया हूँ उस कॉर्नर तक, वहाँ से हुआ वो राइट। और मेरे साथ अच्छी खासी आवाम थी यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आया कि ये अचानक हुआ क्या। वो इतनी स्पीड में था वो लड़का कि वो नहीं पकड़ा गया। वो पेशावर था, पेशावर ही ज़ाहिर है मॉनिटर कर रहा होगा कहीं से, कॉर्नर से मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था, हमने काम कर रहा था साथ साथ, तो वहाँ से मुझे वो मॉनिटर कर रहा था। यहाँ तक वो मेरे पीछे पीछे आया। कहीं मार्केट है यहाँ पे, ज़ाहिर है और भी मोबाइल शॉप्स वगैरह हैं। किसी के पास कोई CCTV कैमरा, को फुटेज वगैरह जो पुलिस को आपने फराहम किया, कोई रिकॉर्ड हुआ ये सारा? जो एग्जैक्ट ये स्पॉट है ना, इस स्पॉट के ऊपर किसी का भी कैमरा नहीं आता, ठीक है। वो जब यहाँ से लड़का उस तरफ भागा है तो मैं उसके पीछे पीछे भागा हूँ। ये 3 शॉप छोड़ के एक दुकान है, उसके पास जो कैमरा, उसके कैमरे में ये शो हुआ कि वो बंदा वहाँ पे उस तरफ भाग रहा है और उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ। एक उसके पास है, एक वो बिल्कुल सामने वाले के पास, पर किसी के ऊपर भी जो है ना वो प्रॉपर उसकी पिक्चर नहीं आई। आपकी जो मोबाइल था वो कितनी मालियत का था? वो मैंने रिसेंटली 160 का बाय किया था, 170 उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी आपका तकरीबन 2.25 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो गया। का न्यू फ़ोन था, हार्डली को 6 मंथ चला होगा फ़ोन, वो मैंने यूज़ में अपने यूज़ के लिए बाय किया हुआ था फ़ोन। इसको आपने बताया, 15 पे कॉल चलाई, थाने में इकबाल टाउन थाने में गए, कोई क्या हुआ क्या? ऑन द स्पॉट मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंच गई। वो देर बाद पहुंची? मैक्सिमम 10 मिनट्स में वो पहुंच गई थी। वो उल्टा वो इसके ऊपर तफ्तीश करने को मुझे कह रहे हैं कि आपने उसका हुलिया देखा। मैंने कहा नहीं जी, मुझे हुलिया तो उसका नज़र नहीं आया एग्जैक्ट। वो कहते हैं जो देखने की चीज़ थी वो तो आपने देखी ही नहीं, तो ये अब हम आपकी तफ्तीश कैसे करेंगे। मतलब वो उल्टा मेरे ही हेल्प करने के वो मुझे समझा रहे हैं कि जो देखने की चीज़ थी वो तो तुमने देखी ही नहीं। तो मतलब मेरे साथ आवाम थी, मेरे यहाँ पे कज़न जी को 5-7 हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि मतलब ये तुम मुझे क्या समझा रहे हो। FIR काटी? FIR उन्होंने मेरी काट दी, पर फ्राइडे सैटरडे वाले दिन जो है ना मेरे साथ ये वारदात हुई, सेम डे मैंने FIR कटवाई, अगले दिन मुझे FIR कटने का मैसेज आ गया। टिल नाउ मुझे अभी तक कॉल नहीं आई किसी पुलिस वाले की, पेशरफ्त नहीं हुई, किसी की भी नहीं है। मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ कोट करना चाहूँगी। मेरे प्रोड्यूसर खलील भाई के साथ साल पहले एन इसी तरह की वारदात पेश आई, यहाँ से 2 गलियाँ छोड़ के, यही इलाका है, सेम इलाका है, और वो भी उनके बकौल के वो मोबाइल फ़ोन जैसे इस्तेमाल कर रहे थे तो कोई आया, छीना झपटी हुई, निकला और भाग गया। और आज तक 1 साल बाद तक, अभी तक आज मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, उनके मोबाइल फ़ोन का पता नहीं चला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनका मोबाइल फ़ोन हो गया या उनका मोबाइल फ़ोन हो गया, या और लोग जिनसे नकदी छीनी गई है, मोबाइल फ़ोन लिया गया है, या और चीज़ें जो हैं वो चोरी की हैं, उनका क्या हाल होता होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुनवाई जो है वो होती नहीं है। पुलिस से हम लोग ज़ाहिर है उम्मीद तो लगानी उन्हीं से है ना, उन्होंने पहले एक्शन लेना है, पर बेहतरी कोई नहीं है। ये सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं पुलिस वाले जिनकी पावर है, जिसका पुलिस में तल्लक है, अच्छा तो उसका काम हो रहा है, अदरवाइज आम बंदे का किसी का काम नहीं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन जो महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, ट्रैकर्स हैं, उसमें आप ट्रेस कर सकते हैं और बड़ी चीज़ें हैं। ये इतनी लंबी लंबी कहानी क्यों चलती? कुछ भाई ऐसे हैं जो आई में आई चेंज करके फ़ोन को ही अंदर से चेंज कर देते हैं, अगले बंदे का रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाता है। कैसे फ़ोन पकड़ा जाएगा, कैसे ट्रैक होगा? यहाँ तो सबसे पहले से हम सवाल करना है, क्योंकि आपका भी मोबाइल चोरी हुआ और आपका कारोबार भी ये है और इनका भी कारोबार है। मुझे बताएं कि किसी का डाटा महफूज हो उसमें? डाटा तो बच जाता है, डाटे का इशू नहीं है। जब फ़ोन फॉर्मेट हो गया ना
तो वो डाटा आपका नहीं, कहीं किसी के पास भी नहीं होगा। गवर्नमेंट होगा, उसके हाथ कोई ऐसी चीज़ नहीं। नहीं, सिर्फ ये प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। जिसका तो फ़ोन खुला हुआ है, सिक्योरिटी कोड नहीं लगा हुआ, तो उसका तो डाटा लीक हो जाएगा। अदरवाइज़ बस ये है कोई बेहतरी करें पुलिस वाले ही कि ये जो वारदातों क्या लगता है, पीरू फोर्स है, डॉल्फिन है, हमने ज़ाहिर है पुलिस का निज़ाम इस्लाहात लाने की भी बातें सुन रखी हैं, तो बेहतरी आई है निज़ाम में? नहीं जी, कुछ भी नहीं, अभी कोई बेहतरी नहीं है। सिर्फ ये है बेहतरी उनके लिए है जो पैसे वाला है, उसके लिए बेहतरी है। लाहौर शहर में ऐसी वारदातें होती थी? पहले बेहतरी थी, पहले बेहतरी थी, वारदात होती थी, पकड़ा जाता था बंदा, अगले का नुकसान पूरा हो जाता था, बेहतर हो जाता था। पर अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये सिर्फ ना कोई काम नहीं हो रहा किसी किस्म का, इनकी गवर्नमेंट आने की वजह से, या ये है इनकी गवर्नमेंट है जिसकी वजह से ये ज़्यादा इशू है। इनका तो कसूर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पकड़ना दकड़ना तो पुलिस का काम। ये पुलिस का काम है, ये अपना काम बेहतरी से करे। ये भाई की वारदात हुआ है, मसला हुआ है, 1 वीक हो गया है। 1 वीक में कोई भी एक पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया कि सर आपका क्या मसला है, पर्चा कट गया है। उनका काम है, अगर उन्होंने नहीं पकड़ना तो इसका मतलब हम पकड़ेंगे। मुझे बताएंगे, आपने लास्ट टाइम डॉल्फिन फोर्स वालों को कब यहाँ पे गश्त करते हुए देखा? पहले वैसे बहुत ज़्यादा गश्त करते थे, अब बहुत रेयरली नज़र आते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और वारदात के बारे में बताते हैं। देखिए नाज़रीन, जगह जगह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें हो रही हैं, आपको भी ज़ाहिर है मोहतात रहना है। लेकिन यहाँ पर जो वारदातें हो रही हैं, इशू ये है कि एक शख्स एक वारदात करता है और फिर वही शख्स दूसरी वारदातों में भी मुलव्विस। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत लिमिट दी गई है, छूट दी गई है वारदातियों को जो वारदातें कर रहे हैं। खौफ हरास वैसे ही फैल रहा है। बहरहाल एक और वारदात के बारे में आपको बताते हैं। नाजरीन, इत्तेफाक स्ट्रीट मुस्लिम टाउन में एक और वारदात एक क्लिनिक में पेश आई। ये वारदात कैसे पेश आई, मौसूफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं जो मुतासर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएंगे ये वारदात कब कैसे पेश आई? मैम ये तकरीबन 3-4 दिन पहले 4:30-5 बजे का टाइम था। मामूल के मुताबिक पेशेंट वगैरह चेक हो रहे, डॉक्टर साहब पेशेंट चेक कर रहे थे, तो मैं और डॉक्टर साहब के भाई एक अलग कमरे में बैठे हुए थे। तो एकदम शोर हुआ है कि वो बंदे की आवाज़ आई कि सारे खड़े हो जाओ और एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो जैसे ही उसने ब्रेस्ट मारा, मुझे शक हो गया कि ये कोई वारदात होने वाली हुई है या कोई वारदात करने आ गया। तो चैम्बर खींचा उसने कहा साहब एक कमरे में चले जाओ। वो हम सबको कमरे में ले गया और 2 पिस्टल थे उसके पास। एक अकेला वारदात करने आया था। और बाद में जो CCTV फुटेज जो आई है उसमें उसके साथ एक बच्चा और फीमेल भी थे। CCTV फुटेज के मुताबिक पहले एक फ़ीमेल और बच्चा उसके साथ थे, वो क्लिनिक का राउंड करने हैं, गली में राउंड किया उन्होंने। राउंड करने के बाद वो बच्चे को और फीमेल को पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया। क्लिनिक के अंदर वो अकेला आया है, अकेला आके 2 पिस्टल थे उसके पास और एक फुटेज जो है वो ज़ाहिर आप देख भी रहे होंगे और फुटेज मौसूल भी हो चुकी हुई है। अभी देखिए इस फुटेज के अंदर जो है, फुटेज आप देख भी रहे होंगे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर और ये हमारे पास भी फुटेज चल रही है। देखिए किस तरीके से वारदात की गई है। बच्चे और बीवी का सहारा ज़ाहिर इसलिए लिया गया होगा कि वापसी पे अगर कोई रिएक्शन होता है तो शायद बचा जा सके। नाका लगा होता है या पकड़े जाने के डर से, तो फैमिली शो की मैम ये भी रीज़न हो सकती है ना कि क्योंकि उसकी बाइक पे नंबर प्लेट्स भी नहीं थी, नंबर प्लेट्स भी नहीं थी और दूसरा उसके पास पिस्टल भी थे। देखिए अगर वो अकेला आता तो रास्ते में पुलिस वाले या वार्डन वाले रोक सकते थे उसे कि यार आपके पास नंबर प्लेट नहीं है, आप बाइक रोको। इसलिए उसने फैमिली और बच्चे का अपना सहारा लिया है ताकि ये वारदात आसानी से हो सके और आसानी से वो जा सके ताकि उसे कोई पकड़े ना। कितना नुकसान हुआ उस वक्त? हम तकरीबन कोई 5 से 6 पेशेंट बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर साहब के भाई मौजूद थे, मैं मौजूद था। तो जो पेशेंट्स थे उनसे पैसे लिए उन्होंने, उनके मोबाइल ले लिए। डॉक्टर साहब के भाई के मोबाइल और पैसे डॉक्टर साहब के पैसे ले लिए। 4 मोबाइल थे, वो भी एक जो पेशेंट कह रहा था मेरा 32,000 का मोबाइल था और डॉक्टर साहब का भी मोबाइल तकरीबन 25 से 30,000 का मोबाइल था। डॉक्टर साहब के भाई का भी इतनी मालियत का मोबाइल होगा। आपने पुलिस को फ़ौरन कॉल की? मैं फ़ौरन कॉल की, 10 मिनट के बाद पुलिस आई, पुलिस ने सारा किया। DSP साहब आए, SP साहब आए, उसके बाद डॉल्फिन फोर्स आई, उन्होंने सारा वकूआ देखा, CCTV फुटेज हासिल की और उसके बाद कार्रवाई की और उसके अपना अगले दिन ही FIR लॉन्च हो चुकी। मुतल्लिका थाना कितनी दूर था आपसे? आपकी मैम मुतल्लिका थाना जो हमारे क्लिनिक से कम 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट में ही आपने बोला कि 10 से 15 मिनट पुलिस आ गई थी। अभी तक उन्होंने कोई पेशरफ्त की है, बताया पुलिस ने कोई रब्ता किया FIR के बाद? अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। हाँ जी। पहचानने के लिए आपने स्केच वगैरह बनवाया कि नहीं? आपने अभी तक पुलिस ने कोई रब्ता ही नहीं किया। अगर रब्ता करें हमें बुलाते तो हम जाते ना। आप लोगों ने क्लिनिक
माशाल्लाह खोला हुआ है, आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, कोई अंदर कोई फुटेज के लिए कोई CCTV कैमरा? नहीं, एक्चुअली हमारा क्लिनिक पहले था शाहजमाल, वहाँ पे सारे CCTV कैमरे वगैरह थे। उसके बाद हमारी शिफ्टिंग कुछ 2-3 साल पहले यहाँ पे हुई थी। 2-3 साल बहुत अरसा होता है। तो जो बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, अंदर वाले कैमरे जो भी इंस्टॉल नहीं हुए थे वो करवाने थे, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं चाहूँगी कि आप करा लें। देखिए ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वारदात के। अब ये जो वारदात है ये इंतहाई मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फैमिली का इस्तेमाल किया गया, बच्चों का इस्तेमाल किया गया, बीवी बिठाई हुई है, औरत है, मुझे नहीं पता बीवी है नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ऐसे लग रहा है जैसे ये वारदात वाली फैमिली है। आप भी अगर ऐसे किसी शख्स को देखें जो फैमिली के हमरा घूम रहा, चक्कर लगा रहा है, तो ज़रा शुबा पैदा होना चाहिए। आप कम से कम पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं। अब उस पर ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि एक भी नहीं 2-2 पिस्टल्स उन्होंने बताया कि उसके पास मौजूद थी और उसने आकर अंदर सबको ना सिर्फ बंद किया, फिर वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी नकदी और मोबाइल फ़ोन्स लिए और फिर उसके बाद वो बाहर बाआसानी निकला और फिर जाहिर है वो उसी बाइक पर बैठ कर गया होगा जहाँ पर जिस तरीके से उसने वो वारदात पूरी प्लान की हुई थी। सिक्योरिटी आपको लगता है कि पहले से बेहतर हुई है, ख़राब हुई है, बेहतर हो सकती है? नहीं मैम, मुल्की हालात जो है ना बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। दिन दिहाड़े जो डकैतियाँ हो रही हैं, जैसे ही हमारे साथ डकैती हुई है उससे 2-3 दिन पहले मुझे एक ज़राए ने बताया, मुझे फुटेज भी भेजी है, उसमें भी फीमेल साथ है, 2 बंदे हैं, फीमेल हैं और शहरी के साथ वारदात। आप लोगों ने गार्ड नहीं रखा हुआ? नहीं मैम, गार्ड नहीं रखा क्योंकि वो सोसाइटी लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। जी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी निजी सोसाइटीज़ में भी अक्सर जो है वो केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं कि काम की गर्ज से कोई आई है और उसने घर का सफाया कर दिया, शौहर के साथ कोई आई, कोई माली, कोई किसान, इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर रहे हैं और लाहौर में ये वारदातें जारी हैं। देखिए सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप निज़ाम बेहतर कर रहे हैं तो ये राजनी की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही हैं, डकैती की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही हैं, चोरी चकारी की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही हैं? और अगर ये बढ़ रही हैं तो आपकी फोर्सेस क्या काम कर रही हैं? आपने इतना पैसा लगाया है, फोर्सेस को आप पेट्रोल फराहम कर रहे हैं, बाइक्स मौजूद हैं डॉल्फिन वालों के पास, पीरू फोर्स गश्त करती रात को दिखाई देती है, मुतल्लिका थाने के लोग भी अपने इलाके का गश्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर ऐसी वारदातें क्यों पेश आती हैं? रात के वक्त चलें किसी पहर हम सोच भी सकते हैं एक सानिए के लिए कि रात के वक्त ये जो है वारदात हुई है तो शायद उस वक्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिन दिहाड़े जो वाक़यात हुए हैं उसमें मुझे बताएं कि फिर कौन किस पे उंगली उठाई जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर आपको एक कॉल जाती है और 10-10 मिनट या 15-15 या आधे पौने घंटे बाद अगर फोर्सेस पहुंच रही हैं, पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, और फिर FIR का लेट कटना, कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल शहर की सिक्योरिटी जितनी जिम्मेदारी पुलिस वालों की है, जितनी जिम्मेदारी इदारों की है, उतनी ही जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि जहाँ पर आप जुर्म देखें वहाँ पर आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।